सिर्फ 2 साल। कहने को वैसे तो 2 साल का मतलब होता है सिर्फ 730 दिन, लेकिन इसी 730 दिन में किसी राज्य की शक्ल और सूरत को कैसे बदला जा सकता है, इसके शानदार उदाहरण हैं पुष्कर सिंह धामी। कैसे कम दिनों में किसी राज्य में इतिहास लिखा जा सकता है, इसके उदाहरण हैं धामी। और कैसे अपनी सोच से दूरगामी निर्णय लेकर लंबी लकीर खींचने का सार्थक प्रयास किया जा सकता है, इसके उदाहरण हैं धामी। 2 साल का कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी का पूरा हो चुका है और 2 साल का वक्त बीतते ही इस पर चर्चा शुरू हुई कि धामी सरकार ने जो वादे और दावे किए थे, क्या वो धरातल पर दिखा है या नहीं। तो एक वाक्य में इसे समझिए कि धामी के कामों की सूची बहुत लंबी है। मतलब पूरी लिस्ट जानने के लिए धैर्य से इसे सुनना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले खुद सीएम धामी की कही बातों को सुनिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 2 सालों में बहुत सारे हमने निर्णय लिए हैं, कठोर निर्णय लिए हैं, राज्य के हित में निर्णय लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम करे हैं। जोशीमठ जैसी आपदा जो हमारे लिए बहुत कठिन समय था, जोशीमठ के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, उस आपदा में हमको हमारे प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, सबका सहयोग भी मिला और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसकी सारी चिंता करी। उसके कारण से हमको एक बड़ा पैकेज मिला। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो, उसका भी हम पूरा एक रोड मैप बना रहे हैं। बेरिंग कैपेसिटी का आकलन कर रहे हैं कि किस शहर की कितनी है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सिलकारा टनल भी हमारे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से उसको भी बहुत सुरक्षित तरीके से सफल रेस्क्यू अभियान हम कर पाए। निश्चित रूप से देवभूमि के लिए बहुत बड़ी वो चुनौती रहा। ऐसे अनेकों काम थे, जैसे नकल यहाँ पर होती थी, नकल का हम अध्यादेश लेकर आए, नकल का कड़ा कानून हमने बनाया। धर्मांतरण के लिए हमने कठिन कानून यहाँ पर बना दिया है, 10 साल तक की सजा का हमने प्रावधान कर दिया है। अतिक्रमण, जो कि एक बड़ा अतिक्रमण था, लैंड जिहाद, उससे भी जो है उस छुटकारा पाने के लिए हमने अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चलाया है। दंगा निरोधी कानून भी आप उत्तराखंड में बना दिया है। पुष्कर सिंह धामी ने खुद तो अपनी सरकार की कहानी बताई, उसके बाद हमने भी एक एक करके पड़ताल की और जाना कि आखिर 2 साल में उत्तराखंड में धामी की सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले किए हैं। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून, अंत्योदय परिवार को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त, स्थानीय महिलाओं की सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% 36 आरक्षण। ऐसा नहीं है कि धामी सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं थी या अभी नहीं है, लेकिन इसे दरकिनार कर धामी सरकार ने इतिहास के पन्नों में कई फैसलों को दर्ज कराया है। यह भी सच है कि कई बार धामी सरकार को मुश्किलों से गुजरना पड़ा है, लेकिन एक एक करके सारे सवालों का जवाब धामी सरकार ने सबके सामने रख दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी पहले की तुलना में उत्तराखंड में अब ज्यादा मजबूत हो गई है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब पुष्कर सिंह धामी को पहली बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। यह सच है कि उस समय धामी के कार्यकाल को बहुत कम वक्त मिला था, लेकिन इस कम वक्त में भी उन्होंने कमाल का काम किया, जिसकी तारीफ उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक की गई। फिर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का वक्त आया और बीजेपी ने कमाल कर दिया। फिर से राज्य में बीजेपी ही सरकार बनाई और उसके बाद एक के बाद एक कई फैसलों से इतिहास रच दिया। धामी जैसे ही दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद पहली कैबिनेट में धर्मांतरण कानून लागू किया गया। फिर सबसे बड़ा फैसला था नकल माफियाओं को लेकर। चूंकि नकल माफियाओं की वजह से धामी सरकार पर सवाल भी खड़े हुए थे, तो इस पर नकेल कसने के लिए कमाल के फैसले किए गए। देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून, आजीवन कारावास या 10 साल की सजा।
नकल माफियाओं को 10 करोड़ तक जुर्माना। नकल माफियाओं की संपत्ति भी जब्त हो सकती है। इतना ही नहीं, धामी सरकार ने इस एक्ट में इस बात का भी ख्याल रखा है कि अगर कोई छात्र भर्ती परीक्षाओं से पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाता है या फिर नकल के जरिए परीक्षा पास करता है तो उसके ऊपर 10 साल तक का बैन लगाया जा सकता है। यूसीसी को लेकर भी धामी सरकार की खूब तारीफ हुई है। इसे भी ऐतिहासिक फैसलों की लिस्ट में रखा गया है। इसे लागू होने के ठीक बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा, प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा। महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न में भी काफी कमी आएगी। ये कानून महिलाओं के विकास के लिए है। इस फैसले ने पूरे देश में एक मैसेज दिया। साथ ही यूसीसी को धामी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना गया। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोगों से धामी ने यूसीसी को लेकर वादा किया था और जैसे ही धामी की सरकार बनी इसे पूरा किया गया और ये फैसला पूरे देश के लिए नजीर बन गया। ये आपने यूसीसी के बारे में सुना है, समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ पर ये लागू हुआ है यूसीसी, और इसके तहत जो है तमाम चीज़ें हैं कि सभी को एक समान कानून के अंतर्गत लाया जाएगा। और जो लड़के लड़की पहले एक साथ रहते थे शादी से पहले, अब उनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। उसको लेके, इस कानून को लेके आप क्या कहें? ये बहुत अच्छी कानून व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने जो यहाँ पे यूपीसी बिल का जो पास किया है वो हमें बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि बेटियाँ हमारी भी हैं। और ये पाबंदी है कि बिना मैरिड के एक साथ रिलेशन में रहना, ये तो बहुत गलत है। इसी कारण आज जो पिछली बार इतने सारे वो हुए, कहीं लड़कियों के साथ कोई अदरवाइज कास्ट से लड़का आता है, कहीं लड़कियां मारी जाती हैं, कहीं फ्रीजों में, कहीं प्रेशर में। तो ये जो बिल पास हुआ है और हमारे उत्तराखंड में जो पहली बार हुआ, इसके लिए हम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये किया। भले ही हमारे बच्चे उस रूल पे ना चले, वो हमारे थ्रू नहीं आता, लेकिन हमें इसका बहुत, मंत्री जी का इतना दिल से आभार है कि उन्होंने ये बिल पास किया, ताकि आदमी को, मतलब बच्चों को ये तो रहे कि कानून इस व्यवस्था पे काम कर रही है, उनको डर तो रहे, बिना मैरिड के वो रिलेशन में ना। इस एक फैसले से पुष्कर सिंह धामी की छवि पूरे देश में बदल गई। पूरे देश में धामी ने अपनी हिंदुत्व वाली छवि को एक नई ऊंचाई दी। कहते हैं कि सरकार का असल काम वही होता है जिसकी चर्चा आम लोगों के बीच हो, और इस बात को धामी सरकार अच्छे से जानती है। शायद तभी धामी सरकार ने जितने फैसले किए हैं उसकी चर्चा उत्तराखंड के आम लोगों के बीच भी होती है। इसी दौरान युवाओं के लिए रोजगार सृजन के मामले में भी उत्तराखंड में बड़े स्तर पर काम शुरू किया गया। इसके साथ ही साथ सीएम धामी कई चुनौतियों से भी पार पाना चाहते हैं ताकि भविष्य में उत्तराखंड की चर्चा अलग स्तर पर हो। इसलिए सीएम धामी ने साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। इस सब के साथ ही धामी की छवि और कद दोनों बढ़ते जा रहे हैं।